जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू फोर्टीट्यूड क्लासेज। इस पार्ट में एज पर बेस्ड, आयु पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। सपोज दैट दे दिया गया कि ए बी से 5 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद ए बी से कितना बड़ा होगा। 10 साल बाद भी ए बी से 5 साल ही बड़ा होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया आप अपने भाई से 5 साल बड़े हैं, अब से 10 साल बाद भी आप अपने भाई से 5 साल बड़े होंगे, यानी कि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। हम इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे कि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। सपोज दैट दे दिया गया कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 12 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 5:4 था, तो ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखिए यहाँ पर 7 और 6 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1। एज के रेशियो का डिफरेंस सेम है, और अगर एज के रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं होता तो सेम कर लेते। एज के रेशियो का डिफरेंस सेम है तो 7 से 5 2 कम, 6 से 4 2 कम। रेशियो में तो 2 कम हो रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया है, 12 साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:4 था, यानी कि 12 साल कम हो रहे हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। बी की प्रेजेंट एज बतानी है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 के साथ 7 की मल्टीप्लाई 42। 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 के साथ 6 की मल्टीप्लाई 36। और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो सपोज दैट ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 3:1। 4 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 13:5 हो जाता है, तो ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखिए यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस 2, 13 और 5 का डिफरेंस 8। डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने पर अगर 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई हुई है तो 3:1 के साथ भी 4 की मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 12, 1 × 4 4। देखिए 12 से 13 कितना बढ़ रहा है 1, 4 से 5 कितना बढ़ रहा है 1। रेशियो में तो कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया है, 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 13:5 हो जाता है, यानी कि 4 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। ए की प्रेजेंट एज बतानी है तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 के साथ 12 की मल्टीप्लाई 48। बी की प्रेजेंट एज बतानी है तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 के साथ 4 की मल्टीप्लाई 16। अब क्वेश्चन देखिए। पहले तो इसे मेथड से सोल्व करेंगे और फिर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करेंगे। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:3। 3 साल बाद रेशियो 3:4 हो जाता है। डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में दिया है 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है, यानी कि 3 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:3। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 6। ऑप्शन बी आंसर। और अगर ऑप्शंस के हेल्प से सोल्व करें तो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:3। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो आंसर 2 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन 2 से कट रहे हैं। सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 2 से कट रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बी और डी। क्वेश्चन में दिया है 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है।
तो ऑप्शन बी और डी में 3 ऐड करने पर 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। जो भी ऑप्शन 3 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऑप्शन बी और डी में 3 ऐड करने पर ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 7। 9 3 से कट रहा है तो आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगर बी की प्रेजेंट एज बतानी होती तो 3 का मल्टीपल चेक करते। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते तो 3 ऐड करके 4 का मल्टीपल चेक करते। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:6। 7 साल बाद रेशियो 6:7 हो जाता है। डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1। क्वेश्चन में दिया है 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो 6:7 हो जाता है, यानी कि 7 साल बढ़ रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:6। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर 7 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 35। ऑप्शन ए आंसर। और अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:6। ए की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस 5 से कट रहे हैं। ऑप्शन ए और डी 5 से कट रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, ए और डी। क्वेश्चन में दिया है 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो 6:7 हो जाता है। 7 ऐड करने पर 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। जो भी ऑप्शन 6 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऑप्शन बी और डी में 7 ऐड करने पर ऑप्शन बी 42, ऑप्शन डी 37। 42 6 से कटेगा, 37 6 से नहीं कटेगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:1। 30 साल बाद रेशियो 7:6 हो जाता है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में दिया है 30 साल बाद उनकी एज का रेशियो 7:6 हो जाता है, यानी कि 30 साल बढ़ रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 6। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:1। पी की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर 6 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 12। ऑप्शन सी आंसर। और अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:1। पी की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आंसर 2 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस 2 से कट रहे हैं। सभी ऑप्शंस 2 से कट रहे हैं। तो अब क्या करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 30 साल बाद उनकी एज का रेशियो 7:6 हो जाता है, यानी कि 30 ऐड करने पर 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन ए 30 ऐड करने पर 36, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 50। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। सिर्फ ऑप्शन सी 7 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 9:8 दिया है। 15 साल पहले रेशियो 6:5 था। डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है। रेशियो में कितना कम हो रहा है 3। क्वेश्चन में दिया है 15 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 6:5 था, यानी कि 15 साल कम हो रहे हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 5। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 9:8। बी की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 8 की मल्टीप्लाई करने पर 5 के साथ 8 की मल्टीप्लाई 40। ऑप्शन ए आंसर।
अगर ऑप्शंस के हेल्प से सोल्व करें तो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 9:8, बी की प्रेजेंट एज बतानी है यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस 8 से कट रहे हैं। ऑप्शन ए और सी 8 से कट रहे हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए और सी। क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष पहले उनकी एज का रेशियो 6:5 था। तो ऑप्शन ए और सी में से 15 घटाकर 5 का मल्टीपल चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन 5 से कटेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऑप्शन ए और सी में से 15 घटाने पर ऑप्शन ए 25, ऑप्शन सी 33। 25 5 से कट रहा है, 33 5 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 11:14 था। 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 13:16 हो गया। डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है, रेशियो में कितना बढ़ रहा है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ए और बी की 4 साल पहले की एज का रेशियो दिया है और 4 साल बाद की एज का रेशियो दिया है, तो 4 + 4 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 होगी। देखिए 8 कैसे होगा यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रेजेंट में 2021 चल रहा है, 4 साल पहले 2017 था, 4 साल बाद 2025 होगा, तो 2017 से 2025 कितने साल बढ़ गए, 8 साल बढ़ गए, तो इसलिए यहाँ पर 8 होगा। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। बताना क्या है, ए की प्रेजेंट एज बतानी है। ए और बी की 4 साल पहले की एज का रेशियो दिया है 11:14। ए की 4 साल पहले की एज निकालने के लिए 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई करने पर 44। 4 साल पहले ए की एज 44 थी, अब कितनी होगी, 4 ऐड करने पर 48। ऑप्शन ए आंसर। और अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 11:14 था। ए की प्रेजेंट एज बतानी है यानी कि ऑप्शंस में 4 घटाकर 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो सभी ऑप्शंस में से 4 घटाने पर ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 24। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस 11 से कट रहे हैं। ऑप्शन ए और बी 11 से कट रहे हैं, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए और बी। क्वेश्चन में दिया है 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 13:16 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में 4 ऐड करके 13 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए और बी में 4 ऐड करने पर ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 30। तो 52 13 से कट रहा है, 30 13 से नहीं कटेगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 3:1। 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 4:1 था। यहाँ पर एज का डिफरेंस सेम नहीं है, तो एज का डिफरेंस सेम करिए। 3 और 1 का डिफरेंस 2, 4 और 1 का डिफरेंस 3। 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करने पर और 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करने पर 6। एज का डिफरेंस सेम हो गया। 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हुई है तो 3:1 के साथ भी 3 की मल्टीप्लाई करने पर 9:3। 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो 4:1 के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई करने पर 8:2। रेशियो में कितना कम हो रहा है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में दिया है 4 साल पहले, यानी कि 4 कम हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। बताना क्या है, ए की प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर 4 के साथ 9 की मल्टीप्लाई 36। ऑप्शन सी आंसर। अगर ऑप्शंस की हेल्प से सोल्व करें तो
पहले तो इनकी एज के रेशियो का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा, 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा। मल्टीप्लाई करने पर 9:3, 4:1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करने पर 8:2। डिफरेंस सेम हो गया। एक ही प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। सिर्फ ऑप्शन सी 9 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 दिया है। 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो 4:7 था। इनकी एज का डिफरेंस सेम नहीं है। एज का डिफरेंस सेम करने पर 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस सेम हो जाएगा। 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हुई है तो 3:4 के साथ भी 3 की मल्टीप्लाई करने पर 9:12। रेशियो में कितना कम हो रहा है? 5। क्वेश्चन में दिया है 10 साल पहले, यानी कि 10 कम हो रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 2। बताना क्या है? उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है और 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 2 के साथ 9 की मल्टीप्लाई 18, 2 के साथ 12 की मल्टीप्लाई 24। ऑप्शन ए आंसर। और अगर ऑप्शंस के हेल्प से सोल्व करें तो पहले तो इनकी एज के रेशियो का डिफरेंस सेम करिए। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होगा, 4 और 7 का डिफरेंस 3 होगा, तो 3:4 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करने पर 9:12, यानी कि ए की एज 9 का मल्टीपल होगी और बी की एज 12 का मल्टीपल होगी। अब ऑप्शंस में ए की एज देखिए क्या दी हुई है, 18, 21, 24, 27। 18 और 27 9 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन ए और डी आंसर हो सकते हैं। बी की एज 12 का मल्टीपल होगी। अब ऑप्शन ए और डी में बी की एज देखिए क्या दी हुई है, 24, 36। 24 और 36 12 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन ए और डी आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है 10 साल पहले, यानी कि 10 घटाने पर ए की एज 4 का मल्टीपल होगी और बी की एज 7 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन ए और डी में ए की एज 18 और 27 दी है। 10 घटाने पर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन डी 17। 8 4 से कट रहा है, 17 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगर आप बी की एज चेक करना चाहें तो बी की एज भी चेक कर सकते हैं। 10 घटाने पर बी की एज 7 का मल्टीपल होगी। 24 में से 10 घटाने पर 14, जो 7 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। दो भाइयों की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 1:2। 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो 1:3 था। यहाँ पर इनकी एज के रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करिए। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का डिफरेंस 2। अगर 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो 1:2 के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई करने पर 2:4। रेशियो में कितना कम हो रहा है? 1। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है 5 साल पहले, यानी कि 5 कम हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। दोनों भाइयों की प्रेजेंट एज निकालने के लिए 2 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 10। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 के साथ 4 की मल्टीप्लाई 20। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो बताना है, तो 5 ऐड करने पर 10 + 5 15, 20 + 5 25। तो 15 और 25 5 से कट जाएंगे। 5 से 15 3 बार, 25 5 बार, तो रेशियो 3:5 होगा। ऑप्शन सी आंसर। इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।